जो यहाँ पर मौसम का तापमान है उससे भी ज्यादा चुनावी पारा नेताओं का हो रहा है। चूंकि आप कैंडिडेट हैं, बालीगंज सीट से हैं, 11 की 11 सीटें ममता बनर्जी ले जा रही हैं 2 बार से, और आपको भी ऐसी सीट पे उतार दिया है जहाँ पे बालीगंज बहुत मुश्किल लग रहा है। मैडम, मुश्किल है, इसीलिए तो मुझे उतारा गया है 15 साल बाद। देखिए, मैं 15 साल पहले बालीगंज से लड़ी थी और तब जो सिचुएशन था, अभी 15 साल बाद सिचुएशन पूरा का पूरा उलट गया है। लेकिन एक चीज कॉमन है, तब 15 साल पहले 2011 में जनता ने ठान लिया था कि सीपीएम को हटाना है, और इस बार 15 साल बाद जनता ने ठान लिया है कि तृणमूल को हटाना। आपको ऐसा लगता है कि तृणमूल को हटाना है? ममता बनर्जी को वो कह रही है कि जनता ने ठान लिया है, जैसे 20 साल दिए कांग्रेस को, फिर 34 साल दिए वाम दलों को, वो कह रहे हैं 15 साल हो गया ममता को हटाने का। मुझे नहीं पता मेरे प्रतिपक्ष में जो है वो किस बेसिस में बोल रहा है, बट वी हैव द ग्राउंड रिपोर्ट्स। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग बूथ में काम कर रहे हैं, हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं। बंगाल का जनता तो इस बार यही ठान लिया है कि आप जितना करो अत्याचार, ये बंगाल फिर से ममतार। हाँ जी, तो कह रहे हैं क्या है आपका नारा? पाल्टानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, पाल्टानो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार। अब इसमें भी एक मजेदार चीज हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता है, मैं ये बोलने में मुझे जरा से भी झिझक नहीं हो रहा है, वो शायद भाजपा का जो प्रिंसिपल्स है वही समझ नहीं पा रहे। वो रैलीज में बोल रहा है पाल्टानो दरकार बीजेपी सरकार, जो बीच में चाहिए है, मतलब चाहिए बीजेपी सरकार, वो भूल जा रहा है। तो हम लोग भी तो वही बोल रहे हैं ना, केंद्र में पाल्टानो दरकार ही बीजेपी सरकार। चलिए, आप बताइए कि वाम दलों का क्या है? आप लोग दोनों का ही अगल बगल खड़े हैं, झालमुड़ी का कितना स्वाद आ रहा है ये भी बताइए। प्रधानमंत्री का वीडियो बहुत वायरल हुआ, कई लोगों ने देखा, लेकिन 0 से आप लोगों को ऊपर बढ़ना है, कहाँ तक बढ़े? देखिए, अभी जो मूड है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का, वो लोग टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी दोनों को नकार रहे हैं, दोनों को हटाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे लेफ्ट बहुत मजबूत। बार वाम दलों की सरकार, वाम दल सरकार नहीं, मैं कह रही हूँ अभी समय लगेगा, बिकॉज आई नीड टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो इस बार जो है हम उम्मीद करें पूरी के बहुमत से काफी सीटें आएंगी लेफ्ट की। कांग्रेस भी कुछ सीटें पाएगा, और तृणमूल कांग्रेस के वोट शेयर घटेगा, भारतीय जनता पार्टी का भी घटेगा। ये नैरेटिव है, आप किसी से पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ के जितने किसका वोट अगर मिलता है तो आप किसका वोट काटेंगे? सुरेंद्र राजपूत जी किसका? टीएमसी का वोट या फिर बीजेपी का? फिलहाल तो मोदी जी की झालमुड़ी। दुश्मन कौन है? बड़ा दुश्मन तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं, झालमुड़ी वाले। वो कहते हैं ना कि मोदी जी के लिए कि तू लाख बेवफा ही सही, मगर सर उठा के चल, मेरा दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। वो शख्स बंगाल में आते हैं तो कहते हैं पता नहीं इस साल मैं बंगाल का बेटा हूंगा या अगले जन्म में बंगाल का बेटा हूंगा। वो शख्स हर जगह पे आते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, सारा मार्केट बंद करा करके एक झालमुड़ी का दुकान खुलवाते हैं। उस झालमुड़ी की दुकान पे 10 रुपया देते हैं, 30 रुपए की झालमुड़ी लेते हैं, 20 रुपए का बेचारे का वैसे घाटा। अब इतना सारा नाटक नौटंकी मोदी जी कर रहे हैं। सुनिए, झालमुड़ी इधर पलटिए ना इधर। वो कह रहे हैं कि जैसे राम मंदिर से परहेज कर लिया बीजेपी ने जब से उद्घाटन किया है, वैसे कांग्रेस ने परहेज कर लिया, वैसे झालमुड़ी भी खाने में अब डरेंगे। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। सनातन धर्मी कभी राम मंदिर से परहेज नहीं कर सकता। राम के नाम का जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनसे परहेज था। आप भी क्या धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है? इसके बाद मैम जवाब दे दीजिएगा। क्या आपको लगता है धार्मिक ध्रुवीकरण? मैं राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात नहीं कर रही, क्योंकि सब कह रहे हैं कि पिछली बार मोदी वर्सेस दीदी था। धार्मिक ध्रुवीकरण एक बात शायद सबके मन में आ रही है। 10-11 साल पहले यही पे एक बंदा झालमुड़ी खाया था ममता दी के साथ। वो बंदा अभी क्या है आपको सबको पता है। तब वो केंद्रीय मिनिस्टर थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे। तो मुझे नहीं लगता मोदी जी का ऐसा ही हाल होगा। मोदी जी आए, झालमुड़ी खाए 10 साल पहले, मोदी जी को सब याद दिला दिया। और चाहे ध्रुवीकरण की बात, ये बंगाल में कभी नहीं चली। ये सब टेस्टेड हो गए, ट्राइड टेस्टेड फॉर द लास्ट 10 ईयर। सबने देख के चल गया, परख करके चला लिया। बीजेपी का नैरेटिव नहीं चली। 77 सीट कैसे आई? कलकत्ता में पूरा 11 सीट मिलेगा टीएमसी को। 77 सीटें ये लोग करे हमला। आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने क्या करे, बाइक मत चलाओ, खाना। अभी तो आप झालमुड़ी खा रहे। 29 को कलकत्ता में इलेक्शन है, पता नहीं 29 और 27 को हम झालमुड़ी खा पाएंगे नहीं कि। बस कीजिए। इस तरह का क्यों बर्ताव कर रहे? और बीजेपी के नेता, अरे सुनिए ना दादा, बीजेपी के नेता मछली खाते फिर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो डाल। खाना पड़ा, मोदी जी को झालमुड़ी खाना पड़ा।
खाते नहीं है अलग से, खाना पड़ा ये बंगाल। हाँ बिल्कुल, ये वो इन्होंने मैडम जी सुनिए, जय बांग्ला भी बोला, जय बांग्ला भी, माँ काली भी बोला, जय सियाराम, यही पर ममता दी को छड़े थे ना। ये गुलामी का सिंबल है, लेकिन मोदी जी को भी अच्छा लगता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया था यहाँ पर, जो सुभाष चंद्र बोस अपोज करते थे, गुलामी का सिंबल है। अभी हमारा हो गया, ये अलग बात है। मैं तो सुन के हैरान हूँ। मुझे ऐसा लगा मनोजीत का बात सुन के, जी विक्टोरिया मेमोरियल भी शायद ममता बनर्जी ने बनाया होगा, ऐसा ये लोग करते हैं। अच्छा नहीं, ऐसा लगा मुझे नहीं। लेकिन एक बात मनोजीत ने एकदम सही कहा, मुझे भी ऐसा याद आ रहा था कि झालमुड़ी का मैंने थोड़ा दो ठो मुझे बोलना है। एक है झालमुड़ी पर, फुर्सत से बोलिए। एक तो झालमुड़ी का एक बहुत बुरी गाना था, गोविंदा गा रहा था, मैं तो झालमुड़ी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो क्या हो, वटेवर भेलपुरी। अभी हमको भेलपुरी का पैकेजिंग में दिया है, तो मुझे ऐसा लगा ये झालमुड़ी खा रहा था, रास्ते में जा रहा था, वैसे ही हुआ। कैंपेन खत्म करके ही वाज ऑन द रोड, आके झालमुड़ी खाया। तो इतना क्या इन लोगों को झाल लगा, ये मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी एक सेकंड, मैं मनोजीत मैंने कुछ नहीं बोला। और दूसरी बात ये है कि सच में बाबुल सुप्रियो हमारे दल छोड़ के जाने वाले थे, इसलिए यहाँ पे आके झालमुड़ी खाया, ये भी सच है। लेकिन ये तो मोदी जी के लिए, मनोजीत एकदम सही बोला, ये तो मोदी जी के लिए नहीं होने वाला। तो इसलिए क्या ये लोग का जलन हो रहा है कि मोदी जी को भी खरीद नहीं पाए। और फिर एक सेकेंड, और ममता बनर्जी अभी उछल रहा है कि हमारा मूढ़ी भी वापस दो। अरे मूढ़ी ही तो खाया है, 10 रुपया खाया है। अभी इनको ऐसा लगा कि 10 रुपए का पैकेट है, 30 रुपए का पैकेट। झारग्राम गए नहीं ना कभी, उन लोगों को मालूम नहीं है कि रूरल में जो दुकान में मिलता है, वो अभी शहर में आपका इसका जो दाम है, इससे शायद एक पूरा बस्ता आ जाएगा रूरल में। लेकिन झारग्राम का मूढ़ी जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट है, और मोदी जी ने चख के गया। हमारे दर्शक जुड़ रहे, मैं आपसे जवाब ले रही हूँ। झालमुड़ी का आपको मतलब बता दूं, झाल मतलब कितना तीखा है, तो दिल्ली वाले को सब समझ जाएं, जो पूरे देश में मिर्ची कितना है। झाल बंगाल का झालमुड़ी है, और मुड़ी जो है वो तो आप जानते हैं पफ्ड राइस अंग्रेजी में जिसको फूले हुए। नहीं, बाहर के लोग नहीं सर, सब देशवासी हैं, एक ही हमारा जगह है हम लोग साला। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि झालमुड़ी में आपको झाल क्यों लग रहा है इतना? झाल नहीं लग रहा है। आप अगर इतिहास देखो, ये मामला थोड़ा संगीन है, ये इतना इजी नहीं है। सबसे पहली बात तो बोला गया कि जाल मुड़ी, मोदी जी बोले जाल मुड़ी चाहिए। जाल का मतलब तो फेक होता है, हम लोग फेकू जी भी बोलते हैं उनको, तो वर्ड इज झाल मतलब तीखा। सेकंड थिंग इज, जहां झारग्राम में आके वो झालमुड़ी खा के गए, एक समय ऐसा था अंजना जी, जब 34 साल लेफ्टिस्ट रेजिम में झारग्राम माओवादी और सीपीएम के हरमादों का एक मजबूत गढ़ हुआ करता था। वहां सूर्यास्त के बाद लोग घर से निकलते नहीं थे, वहां बेसामाजिक कार्यकलाप का एक गढ़ हुआ करता था। दीदी के शासन में आने के बाद वहां राजनीतिक प्रशासनिक स्थिति आई है, वहां लॉ एंड ऑर्डर आया है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जी वहां एकदम बेफिक्री से हेलीकॉप्टर से उतर के टहल के जाल मुड़ी खा सकते हैं। तो इसका श्रेय भी मेरे ख्याल से दीदी को ही जाता है। थोड़ा आप पकड़ लीजिए माइक, ताकि मैं भी 1-2 चम्मच खा लूं। देखिए, आरजी कार का जो हादसा हुआ था वो सीपीएम की हुकूमत में नहीं हुआ था, वो तृणमूल कांग्रेस के हुकूमत में हुआ। जो सिंडिकेट राज यहाँ पे चलती है खुलेआम, वो एक मिनट, मैंने आपके समय में मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, मुझे एक बार शांति से बोलने दीजिए। बात यह है कि झालमुड़ी के साथ झगड़ा नहीं हो सकता। और एक और बार मैं दोहरा रही हूँ कि जितना सिंडिकेट राज चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, जो नेक्सस चल रहा है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, वो सीपीएम के टाइम में नहीं था। जो सांप्रदायिकता का शासन देख रहे हैं, मस्जिद मंदिर का जो आप यहाँ पे रोज आप चर्चा देख रहे हैं, वो सीपीएम के दौरान नहीं था। तो भाजपा जहाँ जहाँ आती झगड़ा ही तो करके आती है। बीजेपी आ रही है? नहीं, जहाँ जहाँ आती है वहाँ झगड़ा करके, यहाँ पर तो आने का सवाल ही नहीं। कौन आएगा आप ही बताइए सुरेंद्र जी थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में बंगाल में सरकार नहीं बनाने देंगे। अलायंस करते टीएमसी के साथ। तो ये तो हमारी इंटरनल, अगर हम अपनी पार्टी को नहीं लड़ेंगे क्या? सीएम कौन बनेगा बताइए, अगर बीजेपी की जीत हो? ये तो नहीं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मोदी जी तो पीएम है। देखिए कोई भी स्टेट में
सीएम अलग से डिक्लेयर नहीं किया जाता है। तो इस बार भी सरप्राइज होगा। बोल नहीं पा रहे ना कि शुभेंदु दा मुख्यमंत्री पदप्रार्थी है, बोल दीजिए ना। इतना शुभेंदु दा के लिए आपके दिल में इतना वो है तो बोल दीजिए। एक्चुअली बीजेपी डज नॉट हैव अ फेस फॉर अ सीएम। तो ऐसा सिचुएशन है महिला मुख्यमंत्री का राज्य में जो कभी पहले नहीं हुआ था और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि 4 तारीख बीजेपी आ रहा है, कमल खिलने वाला है यहाँ पे एकदम। सवाल ये है कि जब महिला मुख्यमंत्री होती हुई ममता दी कहती हैं कि भाई 8 बजे के बाद मत जाओ, तो ये भी तो एक बड़ा कंसर्न नहीं है ये। मेरे ख्याल से ये पूरा नरेटिव जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। तो ममता दीदी जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस जनता जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा नहीं जीतेगी और मैं कहता रहा हूँ जनता जीतेगी। देखिए, मैं ये बात दोहरा रही हूँ, जिस तरह से हमने तू मैं देखा तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का, अभी बहुत स्पष्ट हो गया है कि लोगों में की जो सोच धारा है थोड़ी बदल रही है। वो एक थर्ड ऑल्टरनेटिव को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे जो है लेफ्ट की पार्टीज काफी सीटें आएंगी और यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है और सीटें हैं वो घटेंगी और तृणमूल कांग्रेस की भी घटेंगी और ऑपोजिशन का टाइम आ गया कि ये दोनों पार्टियों को नकारे। अब आप दोनों से कंक्लूडिंग रिमार्क लेते हैं। आप ये बताइए कि क्यों जनता चौथी बार ममता बनर्जी को सीएम बनाए? पॉजिटिव बात, टीएमसी की बात क्यों बनाए? क्योंकि हम कर्म के राजनीति में विश्वास रखते हैं, हम धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। आप बताइए नहीं, हम बीजेपी को क्यों मौका दें? नहीं, हम तो धर्म कर्म सब किसी को मायने में रखते हैं। बीजेपी को देगा क्योंकि इस बार हर कोई और पार्टी जो है परख किया है, मैंने परखा गया है, अभी रिजेक्ट भी कर गया है। अभी इस बार बीजेपी ही ऑल्टरनेटिव है और जनता का ये लड़ाई है, क्योंकि जनता ये नहीं चाहता है कि जो अभी जो गवर्नमेंट है तृणमूल का गवर्नमेंट, वो नहीं चाहते। ऑल्टरनेटिव ममता दी मतलब भरोसा। ममता दी के साथ दो टीएमसी के प्रवक्ता हो गए और एक भरोसा है अभिषेक बैनर्जी। आप देख लिए किसके साथ लोग, जनता किसके साथ है, जनता के साथ कौन है, दोनों के साथ ममता। तय करता है, यही तय भी करता है। 4 मई का इंतजार होगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस गर्मी में, भीषण गर्मी में जुड़ने के लिए। तो कोलकाता से आप देख रहे हैं आज का राज तिलक। ये कारवा ऐसे ही चलता रहेगा। कल हम हावड़ा भी जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर कल पहले फेज की वोटिंग है और उसके पहले सियासी पारा जो है वो आसमान पर है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।